भंवर पाटिल ने कराया सभी का एक्सीडेंट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ ईशान है सभी की बातों से परेशान और दूसरी तरफ सभी है इस बात को लेकर परेशान के अभिजीत पे जो हमला करवाया है, जो अटैक करवाया, वो ईशान ने क्यों करवाया। तब की ईशान तो ऐसा कभी था भी नहीं, उसकी इमेज तो इतनी अच्छी है, तो ईशान तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। फिर भी सभी अपने आप को नहीं समझा पा रही कि ईशान ऐसा कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ रीवा और ईशान की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तभी पंडित जी को घर पे बुलाया जाता है और राव साहब पंडित जी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। चिन्मय दादा भी वहाँ बैठे होंगे, शिखा भी बैठी होगी, दुर्वा भी बैठी होगी। तभी ईशान भी वहीं आ जाएगा और बैठ जाएगा। रीवा भी आ जाएगी, उसके माँ बाप भी वहीं बैठे होंगे। तभी पंडित जी से कुंडली दिखाते हैं दोनों की और बताते हैं पंडित जी इनकी कुंडली को देख के इनके आने वाले फ्यूचर का राज। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही पंडित जी बोलते हैं कि वैसे इनकी शादी तो इस महीने में नहीं होनी चाहिए। एक हिसाब से अगर इस महीने में इनकी शादी होगी दोनों की तो इनकी लाइफ पे संकट आएगा, इनके शरीर पे भी संकट आएगा, हो सकता है इनकी शादी भी टूट जाए। अगर इनकी शादी को थोड़ा लेट कराया जाए, थोड़ा 2 या 3 महीने का टाइम दिया जाए, तब इनकी शादी अच्छी जम सकती है, क्योंकि अभी इनके ऊपर काफी संकट चल रहा है, ईशान के ऊपर और रीवा के ऊपर भी चल रहा है। अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो ये संकट जो है और डबल हो जाएगा और इनकी लाइफ को तबाह कर देगा। और ये बात सुनकर राव साहब परेशान हो जाते हैं कि पंडित जी कोई रास्ता तो निकालो, हम चाह रहे हैं बस जल्दी से हमारा शादी करा के पीछा छूट जाए, बस से हमारी जिंदगी में कलंक बना हुआ है सभी नाम का, वो हट जाए, तो क्या करें। तभी पंडित जी योग देख के बोलते हैं कि ईशान की शादी में हो सकता है कोई लड़की दूसरी भी आ सकती है, जब तक ये शादी नहीं करता। तो राव साहब बोलते हुए नजर आएंगे कि आप तो बोल रहे थे कि ये शादी 2-3 महीने बाद करो और फिर आप कह रहे हो कि कोई लड़की आ सकती है। तभी पंडित जी बोलते आएंगे कि अगर अभी शादी कराई तो इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर कोई संकट आता है, इसलिए थोड़े टाइम इसको डिले करके फिर कराएंगे तो ठीक रहेगा। तभी अक्कर साहब बोलती हुई नजर आएगी, पंडित जी कोई रास्ता निकालो। तभी बोलते हैं पंडित जी ठीक है, मैं रास्ता तो एक है, इनको महाकाल के मंदिर में जाकर उज्जैन जाना पड़ेगा और वहां जाकर पूजा करनी होगी और अपनी मन्नत मांगनी होगी, तभी ये सब कार्य सिद्ध होगा। तभी ईशान बोलता है ठीक है, मैं रीवा को लेके कार से उज्जैन चला जाऊंगा। तो राव साहब बोलते हैं कि ईशान तू कार से कहीं नहीं जाएगा, पहले इस काम में काफी बाधा आ सकती है, लेकिन तू ऐसा कर, तेरी मैं फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ, तू फ्लाइट से चला जा, नहीं तो तू ट्रेन से चला जा। तभी ईशान बोलता है ठीक है, फ्लाइट सही रहेगी, फिर टाइम भी बच जाएगा कॉलेज में टाइम देने के लिए स्टूडेंट को और जल्दी आ जाएंगे। तभी राव साहब अक्का साहब सब खुश हो जाते हैं कि चलो कोई रास्ता तो निकला। और वहीं दूसरी तरफ भंवर पाटिल सभी को पाने के लिए कुछ न कुछ प्लान बनाया जा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ ऐसा जो सभी मेरी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ सभी जो है अभिजीत की फिक्र करती हुई नजर आएगी और अभिजीत के घर सोचेगी कि मैं कैसे जाऊं अभिजीत के घर उससे माफी मांगने। हरनी ताई से इस बारे में बात करती हुई नजर आएगी। फिर शुक्ला जी भी वहीं बैठे होते हैं, तो शुक्ला जी और हरनी ताई से मदद मांगेगी सभी और बोलेगी कि हरनी ताई आप बताओ कि मेरे को अभिजीत के घर जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उससे मदद मांगेंगे, वो उससे माफी मांगूंगी तो मेरे को काफी मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, नहीं तो वो और उसकी मम्मी यही सोचती रहेगी कि मैंने ये सब कराया और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि एक निर्दोष को ईशान सर ने पिटवा दिया है उन गुंडों से। तभी हरनी ताई बोलती हुई नजर आएगी कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा, ईशान सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, वो ऐसी बातें नहीं सोचते, होना है सभी इसके अंदर किसी दूसरे बंदे का हाथ लग रहा है। तभी शुक्ला जी बोलते हुए नजर आएंगे कि हाँ उस दिन पाटिल आया था और पाटिल मुझसे पूछ रहा था कि ये लड़का कहाँ रहता है, कौन है, हो ना हो सभी मुझे लगता है ये पाटिल का ही हाथ है और पाटिल को सब गुंडे जानते हैं और इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर कोई केस भी नहीं बनाया, सिर्फ ईशान की बदनामी के लिए, और ना ही ईशान के ऊपर कोई केस बनाया, उसको वहां से भेज दिया, नहीं तो ये तुम्हें भेजने वाला नहीं था। तभी सभी के दिमाग में भी कुछ घंटी बजती है कि हाँ हो ना हो ये ऐसा हो सकता है। तभी सभी अपनी सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है और उसको कुछ बुक वगैरह चाहिए होती है, तो वो बुक यहाँ नहीं मिल रही, उसको दूर जाना पड़ता है ऑटो के लिए। और उसी दिन प्लान बना लेता है भंवर पाटिल के इसकी बाइक से किसी से एक्सीडेंट कराऊंगा सभी का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरी नहीं हो रही तो फिर वो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तभी सभी जाती है अपनी किताबें लेने के लिए कुछ दूर, तो जब वो रास्ते से चल रही होती है तो एक बाइक वाला सभी को काफी तेज चोट मार के चले जाता है और सभी के काफी तेज हैंडल लग जाता है, तो इस वजह से वो बेहोश हो जाती है और कुछ लोग उठा के सभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात की खबर जब हरनी ताई को लगती है तो ताई को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ही ज्यादा। तभी ईशान भी अपनी पूजा करने के लिए उज्जैन से वापस आ रहा होता है और
जैसे ही वो वापस आता है तो सीधा जाता है भोसले इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है तो भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर एंट्री कर रहा होता है तो एकदम उसकी नजर घूमती है सभी की दुकान पे। तो सभी की दुकान पर हरनी ताई को रोते हुए देख उसको कुछ अजीब लगता है, तो वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के ईशान हरनी ताई के पास आता है और बोलता है कि सब ठीक तो है ना, आपको मैंने रोते देखा इसलिए मेरे को आने का वो लगा। तभी बोलते ईशान सर बस कल सभी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसके हाथ में काफी चोट आई है, तो इस वजह से मैं परेशान हूँ कि सभी के पीछे पता नहीं कौन परेशान कर रहा है, कौन लगा हुआ इसके पीछे, ये बात का पता नहीं चल रहा। पहले अभिजीत को गुंडों से पिटवा दिया, फिर सभी को समोसे वाले केस में फंसवा दिया, ड्रग्स वाले में, फिर ये इल्जाम, फिर ये अब ये दोबारा एक्सीडेंट वाला केस। तो इसका मतलब कोई इसको बहुत ज्यादा बदनाम करने में लगा हुआ है। अगर ईशान सर अगर ऐसे ही होने लगा सभी की जिंदगी बर्बाद, या फिर ऐसा हो सकता है कि कल को हमारी जान भी जा सकती है, तो मैं ये फैसला ले रही हूँ कि मैं अपनी सभी को लेके यहाँ से दोबारा रामटेक चली जाऊँ और हमेशा के लिए शहर छोड़ दूँ। तभी ईशान जवाब देता नजर आएगा और बोलेगा हरनी ताई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अभी सभी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसे अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना है। तभी हरनी ताई बोलेगी क्या वो अपना सपना पूरा करेगी, और तभी शुक्ला जी भी आ जाएंगे कि कभी ना कभी तो सभी पे परेशानी आती रहती है, अब वो क्या आईएएस ऑफिसर बनेगी और कैसे क्या कर पाएगी, दुकान भी नहीं चला पा रही, उसके हाथ में इतना दर्द हो रहा है, कल ही वो उसको हॉस्पिटल से लेके आए। तभी ईशान बोलता है क्या मैं सभी से मिल सकता हूँ? तभी बोलती है मिल तो सकते हो, पता नहीं सभी क्या रिएक्शन होगा सभी का, और क्या तुम्हें देख के अगर कहीं भड़क ना जाए कुछ बोलना। तो वो बोलेगा ईशान कुछ नहीं बोलेगा, मैं सभी के पास जा रहा हूँ, वो अपने घर पे होगी। तभी हरनी ताई के साथ सभी को देखने के लिए जाता है, सभी आराम कर रही होती है और तभी सभी देख के ईशान को गुस्सा हो जाती है और बोलते है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मत आओ, मुझे लगता है इसके अंदर भी तुम्हारा ही हाथ होगा। तभी ईशान तेज में गुस्से में भड़कता हुआ नजर आएगा, बोलेगा सभी तुम पागल तो नहीं हो गई, ये सब मैं कराऊंगा क्या, मैं तुम्हारे ऊपर हमला कराऊंगा क्या, मैंने आज तक चीटी नहीं मारी तो मैं ये सब क्यों कराऊंगा। तभी सभी चुप बैठ जाती है और शुक्ला जी भी वहाँ खड़े होते हैं। तभी हरनी ताई ईशान के लिए चाय बनाती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सभी के हाथ पैर दबाता हुआ, उसको दवाई लगाता हुआ ईशान नजर आएगा और ईशान सबके सामने सभी के लिए चाय भी बनाएगा और ये बात देख के हरनी ताई को काफी अच्छा लगेगा और ईशान को ताने मारती हुई नजर आएगी सभी और बोलेगी सर ये चाय वगैरह यहाँ पे मत बनाओ, ये बनानी है तो रीवा मैम के लिए अपने घर पे बनाओ, क्योंकि अब तो आप हस्बैंड वाइफ होने वाले हो और चाय बनाते हुए आप अच्छे भी लगोगे। तभी ईशान बोलेगा कि तुमको कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ेगी सभी जिससे तुम्हारी बोलने की क्षमता कम हो जाए, अभी तुम्हें आराम करना है, इतना बोलना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में प्यार होता हुआ नजर आएगा। जैसी सभी चाय पीती है तो ईशान की तरफ देखती है और दोबारा दोनों में प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ईशान पता लगाएगा सभी के हादसे का कारण क्या है, किसने ये सब कराया और कौन सभी के पीछे लग रहा है।